नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे। साथियों, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत सारे साथियों का इंतजार है, जिसका 2022 लैब असिस्टेंट वैकेंसी में नहीं हुआ था। तो इस बात का इंतजार है वो अभी खत्म होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा, ऑफिशियल नोटिस आपके सामने बता दूंगा कि कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, ठीक है। और 2023 वाला बजट जारी हुआ, उसके अंतर्गत बहुत सारों को निराशा भी हुई थी कि सर बजट के अंदर तो वैकेंसी भर्तियों के बारे में कुछ बताया नहीं था, अब हम क्या करें, वैकेंसी कब तक आएगी। लेकिन मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, आशीष जी सर ने बताया था कि वैकेंसी जरूर आएगी और देर हो सकती है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, बी पॉजिटिव रहो। तो यहां पर देखते हैं साथियों की लैब असिस्टेंट इनकी वैकेंसी के बारे में और भी, यानी कि राजस्थान जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं 9 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। इसमें जो ये भेजा गया है, ये भेजा गया है निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि बीकानेर राजस्थान को भेजा गया, जिसमें मेन विषय क्या है, स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त यानी कि कुल पद रिक्त कितने हैं, 21,531 पद है वो रिक्त है। उस पदों को यानी कि बजट कौन सा 2022 और 23 वाला बजट है, उस घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में ये बताएगा। यानी कि आपका जो 2023 वाला बजट जारी किया है इसमें ये भर्ती नहीं है, ये जो पिछला बजट था 2022 और 2022 कौन सा 2022 और 2023 वाला बजट है, उसके अंतर्गत ये वैकेंसियां निकलेगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये जो आदेश है ये भेजा गया बीकानेर शिक्षा विभाग को, जिसमें कुल पदों की संख्या है वो कितनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में यहां पर देखते हैं पदों की संख्या, पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखो यानी कि जो अध्यापक ग्रेड 3 है उनके पदों की संख्या पहले देख लेते हैं। इसमें देखो जो अध्यापक ग्रेड 3 है उसमें पदों की संख्या टोटल यानी कि 12,160 और व्याख्याता यानी कि लेक्चरर में यहां पर देखो 4,444 पद है, और वरिष्ठ अध्यापक के 2,561 और पीटीआई के किसके पीटीआई के पदों की संख्या है ये वो 114, और लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों की संख्या 566, यानी कि उसके बाद में देखो प्रयोगशाला सहायक के पदों की संख्या है 251। अब आप बताओगे कि सर आपने तो 1000 पदों की संख्या बताई थी। अब देखो मैंने 1000 पद किस लिए बताए, यानी कि टोटल लगभग मैंने सादा दर्पण के डाटा के अनुसार बताया था, वो लगभग 1100 पद खाली बता रहे थे, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों लैब असिस्टेंट, जिसमें फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट की पदों की संख्या तो नगण्य है। यानी कि मैंने कुल मिला के ये बताया था कि लगभग 800 पद हो जाएंगे खाली, यानी कि जो थर्ड ग्रेड के यानी कि थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट के 800 पद लगभग खाली हैं, और उसमें से 461 पद माइनस कर देंगे, 461 पद माइनस करेंगे तो पीछे लगभग 350 पद करीब बसेंगे, और कुछ पद नए सर्जित कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें लैबें खाली पड़ी हैं। नई विद्यालय मतलब घोषित कर दिया है कि साइंस है, आर्ट्स है वगैरह, वो तो कर दिया है, लेकिन उसमें पदों की संख्या नहीं है, यानी कि नए पद सर्जित नहीं किए। तो नए पद सर्जित करेंगे तो उसके बाद में मैंने बताया था लगभग 1000 पदों की संख्या आ सकती है, ये अनुमान बताया था। अब देखो 251 पद हैं वो 2022 और 23 वैकेंसी यानी कि लैब असिस्टेंट की 2022 और 23 वैकेंसी उसके अंतर्गत बजट के अंतर्गत ये आएगा। अब देखो 2023 वाला बजट है, उस बजट में कोई भी वैकेंसियों की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जितनी रिक्त पद हैं उस पदों पे वैकेंसियां निकालेंगे। तो हो सकता है इस 2023 वाले बजट में डिमांड भी हो रही है, इस बजट के अंतर्गत कुछ पदों की संख्या बढ़ा दे, नए पद सर्जित कर दें, तो हो सकता है उसमें क्योंकि डिमांड होगी, मांग होगी, तो पदों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। ये तो बात होगी इसमें। अब देखो पदों की संख्या पे आप ध्यान ना देकर के, यदि मेरा मानो तो आप उस पे ध्यान दो कि सिलेबस में अपने को पढ़ना क्या है, क्योंकि अभी आप कंटिन्यू रखोगे तो तैयारी हो पाएगी, आपकी एक सीट है वो बुक हो सकती है।
यदि आप ऐसा रोना लग जाए कि सर पदों की संख्या तो बहुत कम है, अब हमारा क्या होगा, हमारी तैयारी कैसी, मैं मानता हूं पदों की संख्या अधिक होती है तो उसमें अपने को खुशी होती है, उसमें अपने को श्योरिटी यानी कि अपने को मतलब ऐसे लगता है कि अपना हो जाएगा, पद काफी है, ठीक है। तो पदों की संख्या वो कम है, लेकिन तैयारी आप करोगे बढ़िया तरीके से तो इसमें सिलेक्शन आप ले सकते हो। उसके बाद में देखो एक पॉइंट इसमें और बता देता हूं कि वैकेंसी कब आएगी उसके संदर्भ में यहां पर कुछ बातें, ठीक है। ये देखो इसमें ठीक है, यहां पर देखो जो साथ ही जो कार्मिक विभाग हैं, ठीक है, यहां पर देखो कार्मिक विभाग हैं जो क2 यानी कि विभाग के परिपत्र जो है उसकी संख्या लिखी हुई है, दिनांक 18/10/2000 जो 21 वाला जारी हुआ था। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिए गए निर्देश अनुसार बिंदु संख्या 1 में रिक्तियों का निर्धारण और भर्ती अभ्यर्थता के उप बिंदु संख्या 1.7 निम्नलिखित निर्देश हैं वो प्राप्त किए गए हैं। उसमें देखो शिक्षा विभाग में उपलब्ध रिक्तियां हैं यानी कि जो रिक्त पद हैं उसके आधार पर सक्षम स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के कार्यवाही कर 31 मई से पूर्व भर्ती आवेदन यानी कि जो अर्चना है वो आयोग बोर्ड संस्था को प्रेषित की जाएगी। अब देखो यहां पर 31 क्या लिखा हुआ है, 31 मई, 31 मई यानी कि आप ये डेट फिक्स रख लो 31 मई 2023, ये डेट फिक्स रख लो। इससे पहले पहले आपका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ ये 31 मई कौन सा है, अब नोटिस जारी करना है यानी कि वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी करना है तो वो बोर्ड करेगा। अब बोर्ड कब करेगा, ये अभी भर्तियां आएगी उसके बारे में ही है, तो ये जारी होगा 31 मई 2023 से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन है 100% आ जाएगा। अब देखो मई के अंतर्गत माना है तो हो सकता है ये आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में या मई में आ सकता है, यानी कि 2 महीने का आपको यानी कि लगभग अनुमान बता देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो अप्रैल और एक मई, इन 2 महीनों के अंतर्गत लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस कवर हो सकता है। अब सिलेबस की बात करूं, सिलेबस 2022 वाला था लैब असिस्टेंट का, वो सेम का सिलेबस, सेम सिलेबस आपको तैयार करना है, ठीक है। और इसके बारे में पूरी जानकारी और बता दूंगा वीडियो बना के, आपको क्या क्या पढ़ना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपके कोई यानी प्रॉब्लम है, वीडियो किसके संबंध में बनाना है तो आप बता सकते हो। अब देखो साथियों, आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि पिछली बार जो साइकोलॉजी क्वेश्चन नहीं आए तो हम साइकोलॉजी को छोड़ दें, ऐसा मत करना। साइकोलॉजी के क्वेश्चन अब की बार आएंगे, आपको उसमें हर क्वेश्चन राइट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लैब असिस्टेंट की तैयारी है, ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछली बार कोचिंग ले ली या फिर सेल्फ स्टडी से तैयार कर लिया, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका हो जाएगा। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। यदि सेल्फ स्टडी आपको सिलेबस पूरा पता है, सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका थ्योरी पढ़ो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और तैयारी एक दिन में नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया था, एक दिन में तैयारी नहीं होती है। अब इसका जो एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम लगभग इलेक्शन से पहले पहले करवा देंगे, क्योंकि मई में नोटिफिकेशन आएगा तो मई के बाद में 5 महीने 4 महीने मान लो, यानी कि लगभग आपके पास में अभी जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, लगभग 10वें महीने में आपका एग्जाम करवाएंगे तो भी आपके 8 महीने का टाइम पड़ा। 8 महीने में आप सब कुछ कर सकते हो, यानी कि 8 महीने खूब होते हैं तैयारी के लिए। उसके बाद देखो लैब असिस्टेंट का यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तभी होगा जब आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रखोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आपके सारे क्वेश्चन है वो सही तरीके से हो जाएंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पर यानी कि कोचिंग सब कुछ नहीं होता है, कोचिंग से एक हेल्प मिलती है कि हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें अपना जो स्तर है वो क्या है, अपने को कितना और सुधार करना है, गाइडेंस मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाती है। बाकी कोचिंग से कभी मैं नहीं मानता हूं कि कोचिंग से हर किसी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कोचिंग आपको एक मार्गदर्शन देती है, कोचिंग आपको एक हेल्प देती है, और सिलेक्शन तभी होता है जब आप पढ़ाई करते हो खुद, तभी हो पाता है, ठीक है।
उसके बाद देखो बेस्ट आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आपको सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें आपको 2022 का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा समय पर कंप्लीट करवाया जाएगा। बढ़िया तरीके से जितनी भी हेल्प होगी हमारी वो पूरी हेल्प करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सभी का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मान लो कोई कोचिंग है उसमें 1000 बच्चे हैं वो क्लास ले रहे हैं, तो सभी का सिलेक्शन होता है क्या? नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें सीटें लिमिटेड होती हैं, तो उतने ही विद्यार्थी लेंगे ना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जो स्कोर करेगा उसका ही हो पाएगा। यानी कि आपको नोट्स की पीपीटी मिल जाएगी, यूनिट वाइज यानी कि टेस्ट, हर यूनिट का टेस्ट आप उनको कितनी भी बार दे सकते हो। यानी कि हर यूनिट के पीछे आपको पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने स्तर पर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आप टेस्ट अटेंड करो, फिर आपको अपना स्तर का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी समय समय पर, सिलेबस के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट है वो तैयार करवाए जाएंगे। सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बढ़िया तरीके से जितनी भी हेल्प होगी वो सारी हेल्प की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।